प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर बीकॉम सेकेंड ईयर एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर आरबीडी बुक का क्वेश्चन नंबर 20। इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो आप कॉस्टिंग की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया हुआ है ऑन 30 अप्रैल 2013 यानी 2013 को a tent manufacturer decides to quote for a contract for the supply of 3000 tents। 30 अप्रैल 2013 को एक टेंट निर्माता 3000 टेंटों की आपूर्ति के अनुबंध के लिए मूल्य बताना चाहता है। तो यहाँ पे ये शब्द है QUOT, क्योट। इसको हम कोट बोलते हैं, कोटेशन। एक शब्द है, बहुत कॉमन होता है। जब भी बड़े स्तर पर आपको कोई सप्लाई करनी होती है तो आपको कोटेशन देना पड़ता है, तो ये उसके बारे में है। निम्न तथ्यों के आधार पर उक्त मूल्य बताते हुए विवरण पत्र बनाइए। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द प्राइस टू बी कोटेड टू गिव द सेम परसेंटेज ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑन टर्नओवर was desirable during the 6 month ended। यानी वो कहता है कि देखो यहाँ पे कि प्रॉफिट पहले जितना ही चाहिए, लाभ का बिक्री पर वही प्रतिशत यानी परसेंटेज ऑन सेल्स सेम होना चाहिए, वही प्रतिशत रखना है जो 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले अर्थवर्ष में अर्जित किया गया। तो इसमें भी सेम तरीके से बच्चों 2 बार सवाल होगा। हमें 2 बार सवाल करना है। पहले हम मार्च महीने का निकालेंगे कि भाई कितना आता है, उसका पूरा स्टेटमेंट बनाएंगे। उसके आधार पर फिर हम किसका बनाएंगे, 3000 जो टेंट के लिए हमें देना है ना, तो बेस वो रहेगा पीछे। आगे देखो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। अब उसके अन्य सूचनाओं में क्या क्या दे रखा है वो देखें। सबसे पहले रॉ मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज, ये तीनों मिला के आपके क्या कहलाता है, मटेरियल कंज्यूम्ड। इधर आपके फैक्ट्री वेजेस दे रखा है, इनडायरेक्ट चार्जेस वेरिएबल दे रखा है, सेल्स दे रखा है और कंप्लीटेड स्टॉक क्लोजिंग दे रखा है यानी फिनिश गुड्स। कंप्लीटेड मतलब फिनिश गुड्स। अब आगे क्या कहते हैं वो देखो। बिक्री किए गए तथा इस अवधि के अंत में शेष टेंट के स्टॉक सहित इस अर्धवर्ष में कुल 5000 टेंट निर्मित किए गए। यानी ये जो जितनी भी कॉस्ट ऊपर आपको दे रखी है वो 5000 टेंट के लिए दे रखी है। The number of tents manufactured during the 6 months were 5000, including those sold and those in stock at the close of the period। आगे क्या कहते हैं, जिन टेंटों का मूल्य बताना है वे आकार, प्रकार और किस्म आदि में 31 मार्च 2013 तक निर्मित किए गए टेंट के समान ही है। आपको जो कोटेशन देनी है, तो जो आप अभी बना रहे हो वैसे ही टेंट आपको देने हैं। 1 अप्रैल 2013 से कारखाना श्रम की लागत 10% तथा अप्रत्यक्ष व्ययों पर 5% वृद्धि हो गई। वो ये कहता है कि अभी ये जो बीता महीना था, पिछले महीने से इस महीने में आपके फैक्ट्री कॉस्ट में चेंज आया है और अप्रत्यक्ष व्ययों में यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी बदलाव आया, वृद्धि हुई है। तो 5% पहले से प्लस करना है, इसमें 10% आपके पहले से प्लस करना है। तो आपका क्वेश्चन बच्चों इतना ही है। अब ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। मटेरियल कंज्यूम निकालना है, वेजेस दिया हुआ है, इनडायरेक्ट लिखना है। तो ये इनडायरेक्ट चार्जेस सारे ओवरहेड एक साथ ही हो गए, समझ गए। तो छोटा ही हुआ ना क्वेश्चन। भाई ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री ओवरहेड है, वर्क ओवरहेड, ये आपके ऑफिस ओवरहेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों ही हटा के एक ही नाम दे दिया, इनडायरेक्ट चार्जेस। उसके बाद में सेल्स दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक आपके दे रखा है कि वो कितना था जो बेचने के बाद बचा, तो अपने को सेल्स का भी आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। इसमें हम पहले क्या करेंगे, 5000 टेंट का सवाल करेंगे, फिर 5000 टेंट के आधार पर 3000 टेंट का सवाल करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। इसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। ब्रैकेट में लिख देना मार्च मंथ। यूनिट आपकी इसमें 5000 बनी थी। अमाउंट और कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम बनाना है। सबसे पहले नंबर 1 आप लिखे मटेरियल कंज्यूम्ड।
तो मटेरियल कंज्यूम्ड का आपको फॉर्मूला याद है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, किसका? रॉ मटेरियल का। वो आपके प्रश्न में दे रखा है बेटा, ओपनिंग स्टॉक 50,000, परचेज 75,000, क्लोजिंग स्टॉक 7,000। 50,000 प्लस 75,000 परचेज है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपके दे रखा है 7,000। सॉल्व करें तो आपका मटेरियल कंज्यूम आएगा, कितना था बेटा? 1,18,000। इसमें 5,000 का भाग दे दो, कितना था? हाँ, 23.6। अब उसके बाद में नंबर 2, वेजेज। तो वेजेज आपके दे रखी है प्रश्न में 1,50,000, 1,50,000। तो इसमें आप 5,000 से डिवाइड करो, कितना आता है? 30। और कुछ नहीं है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट आपको मिल जाएगी। तो प्राइम कॉस्ट आपकी आएगी कितना? 2,68,000, 2,68,000, और टोटल हो जाएगा 53.6। उसके बाद में तीसरा क्या है? इनडायरेक्ट चार्जेस, एक साथ ही दे रखा है सारे, तो लिखेंगे हेडिंग इनडायरेक्ट चार्जेस में आपके टोटल दे रखा है, वेरिएबल है सारे 25,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 25,000। ये जो वेरिएबल शब्द लिखा है ना ब्रैकेट में, क्वेश्चन में था, इसका मतलब है कि ये चेंज होगा। अगर आप कम करते, वेरिएबल का मतलब यही होता है कि यदि आप प्रोडक्शन कम करते हो तो उसी अनुपात में ये कम हो जाएगा, और यदि बढ़ाते हो तो उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। अगर ये फिक्स लिखा हुआ होता तो इसका मतलब ना तो घटेगा और ना बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप भी मेंशन कर दो वेरिएबल है ये, और भाग देने पर कितना आता है इसमें? 5। यहाँ तक का टोटल करेंगे, वो आपके कहलाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आता है बेटा, बताना थोड़ा सा? 2,93,000, 2,73,000, सॉरी 93,000, सॉरी, और कितना आता है टोटल? 58.6। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आप बाद में ही अपने को करना होता है लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स आपके 50,000 दे रखा था, तो 50,000 घटाना है। तो एक है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में ये जो पर यूनिट है ना, यहाँ पे एक लाइन लगा दिया करो, क्योंकि ये यहाँ तक खत्म हो जाता है। अब इसको घटाने के बाद में आपके कितना आता है? वो आएगा, कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हुआ इसका? 2,43,000, और इधर कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना, हो गया ये। अब आपके प्रॉफिट, सेल्स दे रखा है या प्रॉफिट दे रखा है? कितना दे रखा है सेल्स? तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स, और ब्रैकेट में लिख दो गिवन। तो सेल्स आपके कितना दिया हुआ है? 2,70,000 लिख दिया। अब उसके बाद में यहाँ पे फिर से एक लाइन कर दे। अब लिखें यहाँ पे प्रॉफिट,
और प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा सेल्स माइनस कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। घटा दें इसमें से, तो घटाने पर कितना आता है? 27,000। और यहाँ पे डबल लाइन कर दें, हो गया। अब ये 27,000 प्रॉफिट आ गया, तो यहाँ पे लिखिए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। ऐसा प्रश्न में कहा है कि विक्रय पर लेंगे, सेल्स पर। तो 27,000 प्रॉफिट है, बट्टे 2,70,000 सेल्स है, इंटू 100 करेंगे, कितना आता है? हाँ बेटा, 10%। ये आपका क्या हो गया? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ये हमने इसलिए निकाला क्योंकि प्रश्न में कहा गया था कि जब आप 3,000 वस्तुओं के लिए टेंडर बनाएंगे, कोटेशन देंगे, तो उसमें प्रॉफिट का परसेंटेज वही रखना है जो पहले सेल्स के साथ प्रॉफिट का परसेंटेज था। वो लाइन आप किताब में वापस पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन बैक करके भी आप देख सकते हैं। फिर बच्चों, अब हम 3,000 वस्तुओं के लिए हमें प्राइस देनी है, तो हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। यूनिट 3,000 के लिए अपने को करना है, और इसमें हम पहले कॉस्ट पर यूनिट लिखेंगे, फिर अमाउंट लिखेंगे। ऐसा हम इसलिए करें क्योंकि हमें कॉस्ट पर यूनिट वही लेनी है जो ऊपर सवाल में थी। ठीक है ना? बस 3,000 हमारे पास तो केवल संख्या के रूप में तो उसने 3,000 ही कहा था। हमारा जो कॉस्ट का जो बेस होगा वो पीछे वाला होगा। जो 5,000 के लिए लगेगा वही चीज आपकी क्या होगी? 3,000 के लिए लगेगी। तो उसमें जो हमने ऊपर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट की थी ना, वो ही एज इट इज कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे काम में लेनी है। तो सबसे पहले लिखिए नंबर 1, मटेरियल कंज्यूम्ड। तो मटेरियल कंज्यूम्ड एट द रेट, देखो सवाल में हमने कितना कैलकुलेट किया ऊपर, ये देखो मैं बताता हूँ। हमने निकाला था 23.6 कॉस्ट पर यूनिट। तो इसी 23.6 को यहाँ काम में लेना है, तो एट द रेट, अब यहाँ पे आप चाहे तो लिख दें 23.6, और यहाँ पे भी लिख दें 23.6, और इसको कितने से गुणा करानी है? 3,000 यूनिट से। तो कितना आता है बताओ? 70,800। कोई दिक्कत बच्चों? हो गया मटेरियल। नंबर 2, वेजेज। तो वेजेज पहले कितनी लग रही थी? हमने निकाली थी ना, 30 रुपए थी क्या? तो यहाँ पे लिखेंगे एट द रेट 30 इन इंटू 3,000, कितना होता है? अंदर की तरफ लिखेंगे 90,000। एड, प्रश्न में कहा था इंक्रीज हुआ है कॉस्ट में, इंक्रीज इन कॉस्ट। वेजेज में 10% का है देखो, तो 90,000 का 10% हो जाएगा 9,000। अब आप चाहें तो 30 में 10% जोड़ के 33 कर दे तो भी सही है, और टोटल अमाउंट में अगर 9,000 जोड़ दे तो भी सही है। यहाँ पे आप लिख दे 33, और यहाँ पे आप लिख दे 99,000। कोई दिक्कत तो है बच्चों? समझ में आ रहा है बच्चों? 10% ये याद रखना पड़ेगा ना, प्रश्न में कहा था। तो यहाँ तक का अपने हो गया, टोटल लगा लें। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है, इसकी टोटल लगाओ तो कितनी होती है? कितना होता है बेटा? 1,69,800। ये आपकी प्राइम कॉस्ट हो गई। समझ में आया ना बच्चों? हाँ बेटा, किस किस को समझ में आया? हाथों पे करो थोड़ा। गुड। अब आगे थर्ड पॉइंट लिखे। थर्ड पॉइंट में आपके दे रखा है इनडायरेक्ट चार्ज। लिखें इनडायरेक्ट चार्ज।
तो इनडायरेक्ट चार्ज पहले कितने रुपए था कॉस्ट पर यूनिट में? 5 रुपए था क्या? तो पीछे से देखना है @5 रुपीज, और 3000 वस्तुओं के लिए लेना है, कितना होता है? अंदर की तरफ लिखेंगे 15,000। इसमें भी कॉस्ट बढ़ी है, प्लस इंक्रीज इन कॉस्ट 5%। तो 15,000 का 5% कितना होता है? हाँ, 700। तो यहाँ पे 750 लिखेंगे, और टोटल कितना हो जाएगा? 15,750। इसमें 3,000 का भाग देना तो कितना आता है? 15,750 में कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी ना, 5.25 हो जाएगा। अब आप चाहे तो 5 में 5% जोड़ लो तो ही 5.25 आएगा, यानी पर यूनिट में भी जोड़कर कर सकते हो, और टोटल जो कॉस्ट निकालते हो उसमें भी जोड़कर कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। इनडायरेक्ट के बाद में और कोई खर्चा नहीं है, तो नहीं है तो टोटल लगा लो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जोड़ो, कितना होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए? 61.85। ये तो पर यूनिट में आ गया। अब इधर 1,85,550 सही लिखा है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका आ गया। अब उसके बाद में प्रॉफिट जोड़ेंगे इसमें, समझ रहे हो? एड प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना है इसमें? 10% निकाला था ना, 10% ऑन सेल्स निकाला था, सही है। लेकिन क्या हमारे पास सेल्स है? अभी नहीं है ना, तो लिखें और 1/9 ऑफ कॉस्ट। ये हमने पहले स्टार्ट में सीखा हुआ है, तो कैलकुलेट करें कितना होता है। 1/9 करना किसका? 1,85,550 का कितना आता है? 1/9, तो 9 से भाग दे दो, कितना आता है? 20,617 कर दो, और इधर पर यूनिट में 3,000 का भाग देना, तो 20,617 में 3,000 का भाग दो, कितना आता है? हाँ बेटा, 6.87। अब आप जोड़े इसे, जोड़ने में जब आप इसको जोड़ देंगे तो आएगा सेल्स। सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को हम ऐसे जोड़कर ले सकते हैं, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना होता है? हाँ बेटा बोलना, अमाउंट जोड़ ली, कितनी है? 2,06,167, ये हो गया। और इधर 68.72। आंसर दिए हुए होंगे, आंसर देखो दिए हुए क्या? ये आपके आंसर दोनों दे रखे हैं या केवल 68.72 दिया हुआ है? दोनों ही है। तो प्यारे बच्चों, ये देखो आपके दोनों आंसर आ गए हैं। उसने पूछा था कोटेशन में कितने रुपए दे, तो वो एक वस्तु का 68.72 पैसे के हिसाब से, 68.72 रुपए के हिसाब से दे देगा, और टोटल कॉस्ट उसकी 3,000 के लिए सेलिंग प्राइस जो है वो 2,06,167 आएगी, और उसे 20,617 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। और पर अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो आपके 10% प्रॉफिट हमने जोड़ा। और आप चेक कर लो, ये देखो यहाँ पे 68.72 का 10% कितना होता है?
6.87 ही होता है। 2,06,167 का 10% कितना होता है? 20,617। 1/9 याद रखना पड़ेगा। मेन चीज ये है यहाँ पे कि ये कैसे आया, तो ये परसेंटेज है। वैसे इसको आप है ना 1/9 को 11.11 लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? 11.11111 निकाल के देखो, आ जाएगा। 1,85,520 है ना, कैलकुलेटर पे चेक करो। 1,85,520 इंटू 11.111 कई बार करके परसेंटेज निकालो, कितना आता है? 20,617 आता है ना। तो 1/9 का मतलब 11.11% होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो बच्चों, ये सवाल यहीं पे समाप्त करते हैं और आज की क्लास भी यहीं समाप्त करते हैं।